अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी रावलपिंडी से हाज़िर है। नाज़रीन, यहाँ पे रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में इस इधर आर्ट गैलरी में एक एग्ज़िबिशन हो रही है, जिसमें इस्लामी ख़ताती के हवाले से, फिर हमारे अकाबरीन के हवाले से जो हमारी इस वक्त कोशिश है कि हम उम्मीद का सफ़र यकीन की तरफ लेके जाएं। वो जो हमारी स्ट्रगल है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे फिर वो फ़लस्तीन में है, हर जगह पे उस हवाले से हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत है, अल्लाह की नुसरत की ज़रूरत है। क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये अकीदा है कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ही हर एक चीज़ पे कुदरत रखता है। और यहाँ पे नौजवान जो स्टूडेंट हैं उनके फ़न पारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपने विज़न के साथ, जो अपनी इब्तदाई काविशों में वो खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं, जो रोज़ा रसूल का मंज़र है, जो अल्लाह के घर का मंज़र है, ये सब चीज़ें इस एग्ज़िबिशन में है। आइए नाज़रीन, मैं आपको उधर लेके चलता हूँ, उन आर्टिस्टों से बात करते हैं और उनकी फ़न पारों की आपको सारी चीज़ जो है वो दिखाते हैं कि किस खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं। क्या मैसेज है इसमें आप? इसके अंदर मैंने बेसिकली मंडाला आर्ट और तहज़ीब आर्ट यूज़ किए, जो कि तुर्किश ट्रेडिशनल आर्ट है। इसको मैंने अट्रैक्ट करने के लिए बनाया। कुन फायकुन का मतलब है कि हो जा। तो मैंने इसको बहुत प्रोमिनेंट करने के लिए इसके अंदर ब्लू थीम रखी है और साथ गोल्डन का रख के इसके अंदर मैंने मंडाला और साथ तहज़ीब आर्ट का यूज़ किया, जो ट्रेडिशनल आर्ट है। आर्ट के हवाले से तो आप देखें, एक आम आदमी जब इसको देखता है तो उनके लिए मैसेज क्या होगा सादे लफ्ज़ों में? मैसेज यही होगा कि अल्लाह से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। देखें जैसे कि बहुत सी इन दिनों अगर माहौल को हम लोग देख के चलें, एनवायरनमेंट को, और जो मुश्किलात देखने को मिल रही हैं, उसकी वजह से कुन फायकुन के हो जा, तो जो अल्लाह चाहता है तो वो हो जाता है। तो कुन फायकुन से है कि जब अल्लाह ने चाहा तो वो हो जाएगा, सब्र से। नाज़रीन, यही मैसेज होगा यहाँ पे कि आप उम्मीद से यकीन की तरफ, सफ़र की तरफ जाएं। जब आप ये सोच लेते हैं, जब आप जहन में बना लेते हैं इस बात को कि कुन हो जा। बेसिकली मैंने वाइट कलर इसलिए यूज़ किया है बिकॉज़ ये शो करता है प्योरिटी को, ठीक है। और इसके बीच में मैंने पेस्टल्स कलर यूज़ किए हैं, जो कि आपको कैलीग्राफी नज़र आ रही है। वाइट कलर इस तरह से मैंने बैकग्राउंड रखा है ताकि इसमें पेस्टल्स कलर की जो कैलीग्राफी है वो प्रोमिनेंट हो। इसमें लिखा हुआ ये है कि अल्लाहू, अल्लाहू मीन्स द कनेक्शन बिटवीन अल्लाह ऑलमाइटी एंड अ ह्यूमन बीइंग। तो जो इसके बैकग्राउंड पे ये जो काम हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड कैलीग्राफिटी। और ये जो है मैंने जस्ट हु लिखा हुआ है, मतलब और, हु का मतलब होता है और। तो बैकग्राउंड पे वो करते हुए उसके पर्सपेक्टिव में मैंने पेस्टल्स कलर को जो है वो आगे करके इस पर मैंने कनेक्शन बिटवीन अल्लाह एंड ह्यूमन बीइंग शो किया हुआ है। और कमिंग टू द नेक्स्ट पेंटिंग, उस पर मैंने सूरह इखलास लिखी हुई है। वो मैंने जो है गैलेक्सी की पेंट्स यूज़ किए हुए हैं बैकग्राउंड में, और फिर उसके ऊपर गोल्ड लीफ से काम किया हुआ है एंड 3D इफेक्ट दिया हुआ है। अगर मैं अपनी इस पेंटिंग की बात करूं तो ये अल-हेज लिखा हुआ है, जो तुर्की का एक लफ्ज़ है, और इसका मतलब है कि मैं कुछ नहीं हूँ। और अगर आप इस पे गौर करें तो ये एक सूफ़ी बने हुए हैं और ये उनकी टोपी है। तो वो आप उसके ऊपर गौर करें तो आप उनका वो जो उन्होंने पहना होता है फ्रॉक सा, वो भी आपको नज़र आएगा। तो ये इसके अंदर ये इश्क की एक कंडीशन होती है जिसमें इंसान कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो मुर्शिद है वही सब कुछ है। तो ये उससे इंस्पायर्ड है। और उसके बाद मेरी ये वाली पेंटिंग जो है, इसके अंदर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो बैकग्राउंड है, ग्रीन कलर आप देखें मस्जिद नबवी में भी है। और इसके सारे टेक्सचर्स जो मैंने यूज़ किए हैं, तकरीबन यही कलर्स आ रहे होते हैं। और ये इसके अंदर मैंने टेक्सचर्ड आर्ट भी यूज़ किया है। और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किस किस नेमत को ठुकराओगे। नाज़रीन, सूफ़ीज़म पे ये एक शाहकार है। जब आप आज के दौर में देखते हैं सूफ़ीज़म को, कि एक मैसेज ये होता है एक कलंदर का, एक मुर्शिद का, कि वो मैसेज जो होता है वो इसी तरह आपके पास आता है। और फिर इसमें देखें कि खूबसूरत नूरुल हुदा ने बात की थी कि इसमें मैंने सब्ज़ कलर को ज़्यादा उजागर किया। अगर आप अपने पाकिस्तान के फ्लैग को देखें तो उसमें आपको ग्रीन और वाइट दो कलर नज़र आएंगे। हमारे इसे ग्रीन कलर को इस्लामी कलर भी कहते हैं, और जो वाइट है वो अमन का निशान है। और इसी तरीके से आप अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को
जुठलाओगे, यानी तमाम जो चीज़ें हैं वो मेरे रब की तरफ से हैं। नाजरीन, अगर आप अपने माजी की रवायात को देखें, कल्चर को देखें और उन पुराने घरों को देखें जो आज भी देहातों में मौजूद हैं, आयशा ने उस पे बड़ा अच्छा काम किया। आयशा, क्या मैसेज दिए इस सारी पिक्चर में आप? मैंने यहाँ पे कल्चर दिखाया क्योंकि आजकल हमारा कल्चर जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये चीज़ें हमें देखने को देहातों में नहीं मिलती, वो ज़्यादा शहरों की तरफ जो है वो कर गए हैं, माइग्रेट कर गए हैं। तो मैंने यहाँ पे देहात को दिखाने की, कल्चर को दिखाने की कोशिश की है कि पहले लोग किस तरह से आपस में मिलजुल कर रहते थे और किस तरह सब जो है वो इकट्ठे रहते थे और काम वगैरह सब मिल के करते थे, और ये सब जो है मैंने इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। तो आपका ज़्यादातर काम, इस काम को क्या कहते हैं? इसमें आपने जो है आर्ट की कौन सी टर्म इस्तेमाल की है, क्या कहेंगे इसको? सही कंपोजिशन है इसमें। मैंने कंपोजिशन जो है सब चीज़ों जो है वो कंपोज करने की कोशिश की है कि पीछे घर भी हैं, जानवर भी हैं, एनवायरनमेंट भी है और लोग भी हैं, सबको जो मैंने कंपोज करने की इसमें कोशिश की है। नाज़रीन, सादा लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि ये वो कल्चर है, आयशा ने वही आपको दिखाया जो माजी में आपके घरों में था, जब 3-3, 4-4 फैमिलियाँ इकट्ठी होकर रहती थीं। मकान कच्चे थे लेकिन जहन पक्के थे और दिल बड़े अच्छे थे। उस वक्त ये सब कुछ अच्छा अच्छा लगता था। आज इस तरह का कल्चर हमें कम नज़र आता है। आज भी किसी देहाती एरिया के घर में जाएं, वहाँ आपको मुर्गियाँ मिलेंगी, बकरियाँ मिलेंगी, इसी तरह तनूर पे लगते हुए खाने। आगे आपकी बात मैं कराता हूँ एक नन्ही आर्टिस्ट ज़ारा से। ज़ारा जो इब्तदाई क्लासों में है, अभी 7वीं या 8वीं की स्टूडेंट है। ज़ारा, क्या क्या बनाया? ये मैंने लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, सीस्केप और पेंटिंग्स बनाने का मुझे बहुत शौक़ है और इनमें मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स बनाने का बहुत शौक़ है। और मैं ऑयल पेंट यूज़ करती हूँ मीडियम, और इस पेंटिंग में मुझे वेव्स बनाने का बहुत शौक़ था और उसी की प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने ये वाली पेंटिंग चूज़ की थी। और मैं रेफरेंसेस पिंटरेस्ट से लेती हूँ, वैसे आइडियाज़ पिंटरेस्ट से लेती हूँ, और कलर मिक्सिंग सब मैं ख़ुद करती हूँ और कलर्स चूज़ करना सब मैं ख़ुद करती हूँ। मैंने अपनी पेंटिंग्स में नेचर को कैप्चर किया है और नेचर लैंडस्केप बनाया है। नेचर मेरा एक फेवरेट थीम है पोइट्री में, आर्ट में, लिटरेचर में, तो इसलिए जो है मैंने इसमें फ्लावर्स को कैप्चर किया है। और दूसरी पेंटिंग में जो है मैंने पिंक कलर के जो है वो थीम लिया है और उसमें जो है मैंने चेरी ट्रीज़ को पोर्ट्रे किया है। चेरी ट्रीज़ हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं जब इनके जो है ट्री ब्लूमिंग स्टेज पे होते हैं, उसमें जो पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, वाइट का टच आता है, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। फूल जो होते हैं वो खूबसूरती की और ख़ुशी की अलामत होते हैं और ये आपकी रूह को सुकून पहुंचाते हैं। और जो है इन फूलों के ज़रिए मेरा मैसेज ये है कि जो कोई भी फूलों को देखे तो वो अट्रैक्ट हो, खुशी महसूस करे और उसके अंदर जो है वो सुकून और ताजगी का एहसास आए और जो है वो उनके जो मूड है वो फ्रेश हो जाए। दोनों पेंटिंग्स में जो है वो मैंने फूलों को कैप्चर किया है और कलर्स जो हैं वो उसमें दिखाए हैं। तो कलर्स जो होते हैं वो भी आपको खुशी और सुकून देते हैं। तो इससे इन दोनों पेंटिंग्स के ज़रिए मेरा यही मैसेज है कि दुनिया में जो कोई भी लोग हैं मुख्तलिफ़ परेशानियों में हैं, आजकल जिस हम वर्ल्ड में रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, तो जब आप इन कलरफुल चीज़ों को, ख़ास तौर पे ये पिंक है कलर का कोई लैंडस्केप, उसको आप देखते हैं और ये फ्लावर्स को देखते हैं तो आपके अंदर एक खुशी और एक सुकून और एक ताज़गी का एहसास आता है। मिशेल अब्बासी, मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि आपको कब पता चला कि आप एक अच्छी आर्टिस्ट हैं? दरअसल में बचपन से मुझे शौक़ था, तो फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी के बाद करना शुरू किया तो उसके बाद अभी 3 साल हो गए मुझे करते हुए, तो अभी भी मज़ीद एक्सेलेंस की ज़रूरत है, लेकिन मुझे काम करते हुए 3 साल हो गए तो मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। अपने काम के बारे में यहाँ पे मेरी 4 पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई हैं। इनमें अरबी के डिफरेंट खतूत इस्तेमाल किए गए और एक खाना काबा का किस्वा बनाया गया एक में, और कुछ ऐसे हैं जिनमें गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ का इस्तेमाल किया गया है। ख़त कूफ़ी, ख़त नस और डिफरेंट ख़त सुलुस का इस्तेमाल किया गया इनमें। तो ये डिफरेंट और इनमें मैसेज क्या होगा? मसलन यहाँ पे आपने इसमें क्या मैसेज दिया? यहाँ पे अब ग्रीन कलर, जैसे आपको पता है कि गुंबद हज़रा का भी कलर है, तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा गया और कुछ दुरूद पाक लिखा गया और साथ में आयतुल कुर्सी दिखाई गई, तो वो लिखी है इसमें। ये वाली पेंटिंग, जैसे कि आप खाना काबा का किस्वा भी देखते रहते हैं, तो ये खाना काबा का जो दरवाजे पे गुलाफ है वो बनाया गया इसमें, गोल्ड लीफ का इसमें काम किया गया और बाकी पैटर्न्स बनाए गए। मैम, मैं देख रहा था कि आपने यहाँ पे एग्जीबिशन में 3 तस्वीर लगाई हैं, अपना काम लगाया है,
कब से आप ये काम कर रही हैं और ये इससे पहले भी एग्जीबिशन की है? जी, इससे पहले मैंने एक एग्जीबिशन यहीं पे की थी लास्ट मंथ, और मैं 8 ग्रेड से जो है अपना आर्ट स्टार्ट किया था मैंने करना। मैसेज क्या है इनमें आपका मुख्तलिफ? इसमें मस्जिद अल अक्सा की जो ये पेंटिंग है, इसमें मैंने एक होपफुल मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, जो सबको पता है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो उस पे मैंने एक आयत के ज़रिए इसका एक होपफुल मैसेज देने की कोशिश की है कि नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीब, जिसका मतलब है कि बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो ये एक मैसेज है फ़लस्तीनी जो भाई बहन हमारे वहाँ पे शहीद हो रहे हैं उनके लिए। इस वाली पेंटिंग में मैंने एक ये सूफ़ी आर्ट है, इसमें मैंने दरवेश बनाया उसमें कुन फ़यकुन लिखकर, और इस वाली पेंटिंग में फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में इसका मीनिंग इसी के पीछे छुपा है, तर्जुमे के पीछे, कि और अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कितना ज़बरदस्त मैसेज है इस नई नस्ल का, कि वो मैसेज जो इस वक्त ज़रूरत है कि आप अपनी कौम का हौसला बढ़ाएं, उन शहीदों के लिए दुआ करें और उन गाजियों के लिए दुआ करें जो इस वक्त कुफ्र के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। नाज़रीन, बुशरा सिद्दीक, बहुत खूबसूरत काम है उनका। इसमें हर आर्टिस्ट कोशिश करता है कि अपनी वो जो काविश है उसमें मैसेज भी दे। तो बुशरा, आपने क्या मैसेज? मुझे तो बचपन से कैलीग्राफी का शौक़ था, तो मैंने बहुत सी पेंटिंग बनाई है। तो इस बार मैंने कुछ नई पेंटिंग बनाई है। मैंने या हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस तरह लिखा है अपनी नूरुल नैन, उनके पूरी पेंटिंग कंपोजिशन के साथ बनाई है। रेड कलर मैंने यूज़ किया है। रेड कलर उनकी शहादत से रिलेटेड है, उनका जो रुतबा था कायनात में, और अभी तक उनकी शहादत जो है पूरी इस्लाम के लिए एक मैसेज है कि उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी शहादत, अपना सर कटवा दिया है। आपने बड़ा अच्छा काम लेके आए हैं इस एग्जीबिशन में, मैसेज क्या है? जी, ये मैंने डोर ऑफ काबा, खाना काबा का दरवाज़ा बनाया है, किस्वा, और इस पे मुझे तकरीबन 15-20 दिन लगे थे, और ये मेरी ड्रीम पेंटिंग थी। और इसमें मैंने एक्रेलिक पेंट्स यूज़ किए हैं, गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट, और इसमें जो डिटेल्स हैं वो मैंने मतलब ये सारी पूरी ब्रश से ही है और पेंट से ही है, इसमें कोई मार्कर वगैरह यूज़ नहीं किए गए। और ये मेरी फ़र्स्ट पेंटिंग थी इस साइज़ की, मतलब ये इतनी बड़ी मेरी फ़र्स्ट पेंटिंग है कि मैंने इस इतने बड़े कैनवस पे काम किया है। आयशा, बहुत अच्छा काम है आपका। ये अक्सर एग्जीबिशन में आप शामिल होते रहते? ये मेरी पहली एग्जीबिशन है। इसमें मैंने नेचर के हवाले पेंटिंग्स रखी हैं, मेरी लीफ पेंटिंग्स भी हैं। वो ज़्यादातर है कि कुरान में एक आया है कि that Allah knows about even if there is a leaf falling। अल्लाह जानता है कि पत्ता भी गिर रहा है, वो जानता है, इतना जानता है, तो वो सब कुछ जानता है। इसका मतलब ये है। और इसमें क्या मैसेज आया? इसमें ये मेरी नेचर पेंटिंग है। ये हमारी आय जो है अल्लाह ताला ने बनाई है। अब आप दूर से देखेंगे आपको नज़र आएगी कि ये दरख्त और नज़र आएंगे। अब इसको सामने से देखेंगे आपको सारा पेंट इसका नज़र आएगा, कि हर स्ट्रोक नज़र आएगा कि अल्लाह ने हमें ऐसी आंखें दी हैं कि हम एक चीज़ को दूर से देखते हैं, हमें पूरी चीज़ नज़र आती है। अब सामने से देखते हैं तो आपको कुछ और कलर नज़र आएंगे डिफरेंट तरह की। ये काम देखा आपने आर्टिस्टों का, यंग आर्टिस्ट हैं, नौजवान बच्चियां हैं, बच्चे हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम है लिखा है। और ये कलाम जो अल्लाह ताला का कलाम है, और अल्लाह की तौफीक से बंदा लिख सकता है, और अल्लाह ताला इनको हुनर में और इजाफा करे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम लिखा। जी, आपने ये देखा, बहुत खूबसूरत काम, और इस्लाम के मैसेज जो हैं वो इस काम में नज़र आते हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अपने नूर को पूरे आसमान और ज़मीन पर फैला दिया है, और यकीनन इंसान को उसको तराशने, उसको खराशने, उसको बेहतर बनाने, खूबसूरत बनाने की जो सलाहियतें अता की हैं, वो इन बच्चियों की सलाहियतें उनके बनाए हुए यानी इन शाहपारों से नज़र आ रही हैं कि वाकई उनके अंदर बेशुमार सलाहियतें। यकीन जानिए कि हमारी बच्चियों में, हमारे मर्दों में बेशुमार सलाहियतें हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी ज़माम कार नहीं मिली, कोई कारगर अफराद नहीं मिले जो इनकी इन सलाहियतों से फ़ायदा उठाते, इन्हें निखारते, इन्हें आगे लाते, और इनकी इन सलाहियतों से यानी आम तौर पर फ़ायदा उठाया जाता। आर्टिस्ट हमेशा कोई भी अपना शाहकार बनाता है तो उसमें वो मैसेज कन्वे करता है। आपकी मुख्तलिफ अच्छी काविश यहाँ पे मौजूद है।
क्या क्या मैसेज हैं इसमें? हर पेंटिंग जो है वो अपना एक अलग मैसेज दे रही होती है। जैसे मैंने अपनी इस पेंटिंग में वाटर एंड फायर को हाईलाइट किया है और ये बताने की कोशिश की है जिस तरह ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इसी तरह इस पेंटिंग में वाटर और फायर का इम्प्रेशन दिया है। और इस पेंटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह हाईलाइट किया है। उसका मकसद यही था कि हमें अल्लाह ताला की हर परेशानी और गम में, हर सूरत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मैंने ये इस पेंटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह फातिहा को हाईलाइट किया है। हमें अपनी हर पेंटिंग में अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे में जो है वो वाज़ेह मैसेज देना ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने इस पेंटिंग में अल्लाह ताला की सिफ़ात को वाज़ेह दिया है। उस अगली पेंटिंग में आप देख रहे हो मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाईलाइट किया है। उसमें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात के बारे में बताया है और साथ अल्लाह ताला का नाम हाईलाइट किया है। हमारे पाकिस्तान के यंग टैलेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको सपोर्ट करेंगे उससे ये होता है कि हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा और हमारे पाकिस्तान का टैलेंट भी आगे जाएगा। इससे ये होता है कि जिनकी देखिए ना कई आर्टिस्ट यहाँ पे जिनकी फ़र्स्ट एग्जीबिशन है, तो उससे ये होता है कि उनको एक अप्रिशिएट फील होता है कि हम आगे जा सकते हैं अपने काम में। तो जब आप उनको अपना काम उनका काम डिस्प्ले करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, तो फिर ही उनको होगा ना कि हम आगे जा सकते हैं। वकार साहब, ये जो नए लोगों को आप इस तरह की काविश करते हुए दिखाते हैं, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है और कॉलेज है, ये तो बड़े खुदादाद सलाहियत वाले लोग, नए लोग, तो वो मैसेज जो होता है प्रॉपर तरीके से कन्वे हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये इनका, मैं समझता हूँ कि हक है इनका। ये जो खुदादाद सलाहियतें भी हैं ये पॉलिश होती हैं, फिर इनकी इनकरेजमेंट होती है जब इनको हम नुमाइश का मौके देते हैं। एक प्लेटफॉर्म चाहिए नए लोगों को। डेफिनेटली जब इनको प्लेटफॉर्म मिलता है तो इनके काम में भी निखार आता है और इनका एक पब्लिक में इंट्रोडक्शन भी होता है कि ये इस फील्ड में काम कर रहे हैं। आपने इनका काम देखा, सारे नए लोग हैं और ये हमारी मंथ वाइज ये हर माह में एक नुमाइश हम करते हैं। उसमें पेंटिंग भी होती है, कैलीग्राफी भी होती है, मुख्तलिफ आर्ट होता है इनका। तो आप देखें इनका काम मेरा ख्याल है कि किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं है। अच्छा काम है इनका और ये एक अच्छा मैसेज भी जाता है इनकी तरफ से। इनको इंट्रोडक्शन का मौका मिलता है। हमारा काम है इनको प्लेटफॉर्म देना, जो कि हम प्रोवाइड करते हैं इनको। ठीक है वकार साहब, इस दफ़ा हमने देखा कि इस एग्ज़िबिशन में अल्लाह की तरफ से उसका मैसेज है, रोज़ा रसूल है, आला शख्सियात की बात है और हम ये देखते हैं कि नई नस्ल में इस्लाम का जज्बा भी बदरिया आतम मौजूद है। बिल्कुल है। मैं बल्कि एक जिक्र करूँगा, एक बच्ची है जिसने 3 दफ़ा कुरान पाक अपने हाथ से लिखा है और 2 दफ़ा हरम शरीफ में लिखा हुआ कुरान पाक उसका सऊदीया में पड़ा हुआ है। वो बच्ची की उम्र है तकरीबन 22-23 साल। अब इस एज में अगर एक बच्ची ने हाथ से 3 दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा वो लिख रही है, 2 दफ़ा कंप्लीट कर चुकी, तो डेफ़िनेटली हमारी नई आने वाली नस्ल का कुरान से और अल्लाह ताला के अहकामात से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, अहादीस से एक ताल्लुक़ है जिसको वो पेपर पे लिख के आपके सामने, हमारे सामने, बाकी अवामुन्नास के सामने लेके आते हैं। तो ये है जज्बा इसमें और ये बड़ी खुशाइंद बात है। एक वकार साहब, आप ख़ुद लगाते हैं, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, आप कल्चर पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह अभी ये काविश है इस्लाम के नुक्ता नज़र से, तो अगर कोई नया आर्टिस्ट जिसके पास कोई सोर्स नहीं और वो रब्ता करना चाहता है आर्ट्स काउंसिल के इस डायरेक्टर से, तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? अब ये जितने लोग हैं ना, इनके पास कोई सोर्स नहीं है, ये सब नए लोग हैं। हमारे दरवाज़े आर्ट्स काउंसिल के आपकी वसादत से भी मैसेज जाएगा यकीनन कि जो बच्चे इस फील्ड में हैं उनके पास कोई भी आर्ट वर्क है, भले वो फ़ाइन आर्ट्स का है, कैलीग्राफी का है, वो हमारे पास आएँ। हम हर बच्चों को इसी तरीके से उनके काम के मुताबिक प्लेटफॉर्म देते हैं। यही हमारा इस इदारे के कायम होने का मकसद भी है, जो कि हम बड़ी अच्छी तरीके से पूरा कर रहे हैं। तो आपकी वसातत से ये मैसेज आता है, जो जो आपके इस रिपोर्ट को देखेगा डेफिनेटली उसको पता चलेगा कि वहाँ पे एक इदारा ऐसा भी है जो तमाम लोगों को बग़ैर किसी उसके
सिफारिश के आपको वहाँ पे प्लेटफॉर्म मिलता है और लोग आते हैं। पूरी ज़िंदगी जो है कल्चर, सकाफ़त या फिर ड्रामा और ख़ास तौर पे जो इस्लामी इस तरह की काविशें हुई उसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज की ये जो एग्ज़िबिशन है नौजवान स्टूडेंट की, बच्चियों की और इस्लामी नुक्ते नज़र से आप इसको कैसा फ़ील किया? सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि आई वॉज ए किड व्हेन आई जॉइंड दिस रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल। मैंने अपना गोल्डन पीरियड और सारा इसमें खूब से खूब तर की तलाश यानी कल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गुजार दी और हर मौके पर कोशिश है कि रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल उस दिन को मनाए। जो दिन हिस्टोरिकल हैं हमारे बहुत से, तो हर दिन में कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात ये इनको क्रेडिट जाता है कि इतने स्टूडेंट इन्होंने इकट्ठे किए और सबसे ज़्यादा बात ये कि अक्सर इसमें ज़्यादातर बग़ैर उस्ताद के हैं। तो मैं तो सुभान अल्लाह कहूँगी, बातें तो वाकई बहुत ही ज़्यादा शाबाश और तहसीन देने के मतलब काबिल हैं। और मैंने यानी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और मैं कहती हूँ कि ये बच्चे अगर आगे बढ़ें या इनका कोई उस्ताद हो तो ये पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएं। इनको चाहिए कि थोड़ी सी ये करें कोशिश कि किसी से इस्लाह भी लें, तो उसमें बड़े चार लग जाएंगे। छोटे बच्चे भी थे और उनमें कमाल नुदरत यानी ये मुख्तलिफ मीडिया होता है, वाटर पेंट है, ऑयल पेंट है, पेंसिल नाइफ है, पैलेट नाइफ है, ये सारे मीडिया, लेकिन इन्होंने ज़्यादातर कोशिश की है एक ही उसको ज़्यादातर इन्होंने पेंट किया है और मैं यानी शाबाश दूँ। नाज़रीन, नौजवान आर्टिस्टों के खूबसूरत फ़न पारे आपने देखे जिसमें आपको अल्लाह ताला की वदाहनियत भी नज़र आई, आपको दरवेश का रक़्स भी नज़र आया, उसमें रोज़ा रसूल भी आपने देखा और हमें ये खुशी है कि नई नस्ल जो है वो इस्लाम के बहुत करीब है। वो अपने आबाओ अजदाद के साथ साथ आने वाले वक्त के साथ साथ सारी चीज़ों पे गहरी नज़र रखे हुए है। उसका सफ़र जो है वो उम्मीद से यकीन की तरफ है। यकीनन ये सफ़र कामयाबी का सफ़र है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आने वाली नस्लों के पास दीन के साथ साथ दुनिया के साथ साथ इस्लामी इल्म भी है और हमें इसकी ज़रूरत है ताकि हमारी आने वाली नस्लें अपने इस्लाफ के कारनामों को पहचान सकें। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़। आइए नाज़रीन, आज आप भी अपनी आवाज़ इस आवाज़ में शामिल करें और इस्लामी नुक्ता नज़र से उसकी तरक्की तरवीज के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के मान।